औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। तो उसका पहला स्टेप मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पहला स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते कैसे हैं। तो हम लेते हैं जी बच्चे वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। वो एक स्पेशल एंजाइम होते हैं जो क्रोमोसोम के पास जाते हैं और वहां से हमने जो जीन लेना है उसे काट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी? चल रहे हैं, जब हमने जीन काट लेनी होती है फिर उसको हमने इंसर्ट करना होता है वेक्टर के अंदर। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर क्या होता है इसकी बात करते हैं हम। तो दे आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर कैरियर, दे आर आल्सो नोन एज वेक्टर। तो वो जो जीन हमने ली है वो इसमें इंसर्ट करनी है वेक्टर के अंदर। तो ये वेक्टर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूं। तो वेक्टर एक ट्रांसफॉर्मिंग व्हीकल होती है जिसके अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर उसको लेके आगे ले जाता है जहां पे उस जीन ने जाके क्या होना है, कॉपी होनी है। क्योंकि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने क्या करना होता है, कॉपीज ऑफ जीन बनाना होता है। ठीक है जी। तो हमारे पास दो तरह के जो है वो मेजर दो, वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं वेक्टर की, लेकिन दो तरह के जो वेक्टर्स हैं आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन किए गए तो मैं भी उनकी बात करूंगा। तो दो तरह के वेक्टर्स हैं बच्चे। पहला वेक्टर है जी प्लाज्मिड और दूसरे है जी फेजमिड। प्लाज्मिड की बात करते हैं। प्लाज्मिड एक डीएनए होता है और ये डीएनए हमें कहाँ से हासिल होता है, बैक्टीरिया से हासिल होता है और वो एक्ट एज ए वेक्टर, वेक्टर के तौर पे काम करता है, ट्रांसफॉर्मिंग व्हीकल के तौर पे काम करता है, वो गाड़ी के तौर पे काम करता है, वो करियर के तौर पे काम करता है। वो हमारा जीन एक जगह से ले जाके फोटोकॉपी मशीन के पास यानी कि बैक्टीरिया के पास लेके जाता है और उसकी कॉपी होती है। तो प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरियल डीएनए होता है, वो एक्ट एज ए वेक्टर। फेजमिड जो है वो फेज वायरस का डीएनए होता है और वो भी एक्ट एज ए वेक्टर। इन दोनों की बात हम करेंगे डिटेल में। सबसे पहले बच्चे मैं बात करूंगा प्लाज्मिड की कि प्लाज्मिड क्या होता है और किस तरह वो वेक्टर के तौर पे काम करता है। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो बैक्टीरिया के अंदर, ये मैं बैक्टीरिया यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, तो बैक्टीरिया के अंदर एक तो ये क्रोमोसोमल डीएनए, इसके अलावा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है बैक्टीरिया के अंदर। ये रेड कलर का जो मैंने बनाया है ये प्लाज्मिड है। ठीक है जी। प्लाज्मिड एक डीएनए है तो फिर इसके ऊपर क्या होगी, जीन्स मौजूद होगी। कौन कौन सी जीन्स मौजूद होती हैं? ड्रग रेजिस्टेंट एंड हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन। आप जानते हैं जी कि जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो बैक्टीरिया किल होता है, बैक्टीरिया डेथ हो जाता है। तो जैसे ही आप वो एंटीबायोटिक खाते हैं तो क्या बैक्टीरिया उसके खिलाफ कोई अपने अंदर कोई ऐसी चीज नहीं रखता जिससे वो एंटीबायोटिक से बच सके? तो बच्चे इसका जवाब है जी हाँ, वो रखता है। उसके प्लाज्मिड के ऊपर ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं, स्पेसिफिक टाइप जीन्स होती हैं जो उसे एंटीबायोटिक से बचाती है। समझ आई बात की? तो प्लाज्मिड के ऊपर क्या होता है, डीएनए है, क्रोमोसोम के अलावा डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए है और इसके ऊपर जीन्स होती है ड्रग रेजिस्टेंट यानी उसे ड्रग से बचाने वाली, मेडिसिन से बचाने वाली बैक्टीरिया को, और हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन्स मौजूद होती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो एग्जांपल्स है हमारे पास, दो एग्जांपल है जी प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड की दो एग्जांपल है। PSC101 ये प्लाज्मिड का नाम है और PBr322 मोस्ट कॉमनली जो प्लाज्मिड यूज होता है वो क्या है, PBr322। ये नाम किस बेस पे रखा जाता है? ये जिसने इसको डिस्कवर किया था उसके एब्रीवेशन, उसके नेम के एब्रीवेशन लेके उसका नाम रखा जाता है। तो ये दो तरह के प्लाज्मिड हैं। ठीक है जी। और इनमें डिफरेंस क्या है? जो PSC101 है इस पे टेट्रासाइक्लिन की ड्रग रेजिस्टेंट जीन होती है और जो PBr322 है इस पे टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन मौजूद होती है। तो यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया प्लाज्मिड के ऊपर क्या होती है, ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स मौजूद होती हैं। एक बात और बता दूं, प्लाज्मिड सबसे पहले हमें ई कोलाई बैक्टीरिया से डिस्कवर हुआ था। वो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया था, ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर ये मौजूद होता है, वहां से ये डिस्कवर हुआ था। तो ये था प्लाज्मिड के प्लाज्मिड क्या होता है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मिड काम कैसे करता है। तो देखिए जी, मैंने आपको शुरू में बताया कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, काट लिया, क्रोमोसोम से काट लिया। इधर देखिए ये मेरे पास क्रोमोसोम है, ठीक है। इस क्रोमोसोम से मैंने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट काट लिया और काटा किसकी मदद से?
फॉर एग्जाम्पल मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा मैंने यूज किया, इको R1 इकोलाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 यूज किया। उसको जब मैंने यूज किया उसने क्रोमोसोम से इस शेप में स्टिकी एंड वाली जीन काट दी, ठीक है जी। तो याद रखिए मैंने जिस एंजाइम से क्रोमोसोम काटा है उसी एंजाइम से मैं अब क्या काटूंगा, ये प्लाज्मिड काटूंगा। ये क्या काटूंगा जी, ये प्लाज्मिड है, ये क्या है पूरा प्लाज्मिड है। इसमें देखें ये टेट्रासाइक्लिन की जीन है, ये एम्पिसिलिन की जीन है और इसका नाम क्या है PBR322, ये प्लाज्मिड है। तो किया क्या रहता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट काट ली मैंने इको R1 से, कहां से, क्रोमोसोम से बच्चे, और फिर मैंने इसी एंजाइम की मदद से मैंने प्लाज्मिड भी काट लिया। क्या काट लिया मैंने, प्लाज्मिड भी काट लिया जी, प्लाज्मिड भी काट लिया, ठीक है जी। तो उसने प्लाज्मिड में भी ये क्या फ्लैंकिंग एंड, यानी कि सीधा नहीं, उसे ब्लंटली नहीं काटा, सीधा नहीं काटा, बल्कि इस तरह एक डिजाइन बना के काट दिया। ऐसा डिजाइन क्या कहलाता है, स्टिकी एंड कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। बच्चे याद रखें, मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं कि जिस एंजाइम से मैंने जीन काटी उसी एंजाइम से मैंने प्लाज्मिड काट लिया, ठीक है। तो वो सेम एंड प्रोड्यूस कर देगा। सेम एंड कैसे प्रोड्यूस करेगा, वो सेम एंड ऐसे प्रोड्यूस करेगा कि इसके ऊपर क्या होगा जी, ये देखें ठीक हो गया जी। तो ये काम सबसे पहले किया रहता है। उसके बाद अब ये वाली जीन इसमें इंसर्ट की जाएगी। कैसे की जाएगी ये देखिए जी। तो वो वाला जो आएगा ब्लैक वाला इसके साथ इस तरह और इसके साथ इस तरह से लग जाएगा। तो ये वाला जो AA है वो प्लाज्मिड के TT के साथ कंप्लीमेंट्री बेस पेयर बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इधर वाला AA प्लाज्मिड का जो है वो जीन के TT वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बना लेगा और इस तरह से वो क्या है जी, वो जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ जाता है। लेकिन अब देखिए इसमें गैप है, इस गैप को सील करने के लिए फिर एक एंजाइम यूज किया जाता है जिसका नाम है लाइगेज। तो यहाँ पे एंजाइम यूज किया जाएगा लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम यूज करके यहाँ पे क्या बना दिया जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दी जाती है इस तरह से। तो ये ऐसे किया हमने, जीन ली और प्लाज्मिड के अंदर डाल दी। प्लाज्मिड हमारा वेक्टर है, इसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। अब ये वाला पूरा DNA जिसमें क्या है, वेक्टर यानी वेक्टर भी है और जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, ये पूरा DNA क्या कहलाएगा, रिकम्बिनेंट DNA। इसी की बेस पे इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इसके अंदर ये देखें, ये हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट लग चुकी है और ये क्या है, प्लाज्मिड है रेड कलर का, ठीक है जी। अब ये वेक्टर है, ठीक है जी, समझ आ गई बात की। तो ये प्रोसेस जो था रिकम्बिनेंट DNA है। और याद रखिए यहाँ पे दो एंजाइम यूज हुए हैं, याद रखिए यहाँ पे दो एंजाइम यूज हुए हैं, एक लाइगेज एंजाइम जिसने जोड़ा और इको और क्या कहते हैं दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसने काटा, ठीक है जी, पहले काटा फिर जोड़ा, ठीक है जी। ये क्या बन गया हमारे पास, रिकम्बिनेंट DNA। अब इस रिकम्बिनेंट DNA को हमने किधर भेजना है, एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर। वहां पे जाके वो क्या होगा, वहां पे वो जाएगा, वो एक्सप्रेशन सिस्टम में हमारी जीन जाके क्या होनी है, कॉपी होनी है। चलिए देखते हैं जी। तो एक्सप्रेशन सिस्टम क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। क्या होता है जी, बैक्टीरिया होता है। तो हम क्या करते हैं जी, टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये सारा काम टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। कोई एक रिएक्शन सेंटर होता है, वहां पे होता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं जी, बैक्टीरिया ले लेते हैं, फिर ऊपर से हम क्या ऐड कर देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या कर देता है, बैक्टीरिया को परमिएबल कर देता है। याद रखें, जब कैल्शियम क्लोराइड हम ऐड करते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो हम फिर ये प्लाज्मिड जो है वो इस तरफ क्या हो जाता है जी, ऐड हो जाता है इधर आगे। ये देखें, ये होस्ट सेल है, इस पे मैं अप्लाई करूंगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड से ये क्या हो जाएगा, परमिएबल, और फिर ये रिकम्बिनेंट DNA इसके अंदर इंटर हो जाएगा। अब वो वाला जो रिकम्बिनेंट DNA हमने बनाया था वो हमने किधर इंटर कर दिया है, बैक्टीरिया के अंदर।
और बैक्टीरिया के अंदर जाके अब वो जब बैक्टीरिया अपनी तादाद बढ़ाएगा तो साथ में हमारी जीन भी क्या होती रहेगी, कॉपी होती रहेगी और वो इस तरह मल्टीप्लाई होती रहेगी। तो एक जीन से हमारी जो है वो मिलियंस ऑफ द जीन्स, थाउजेंड्स ऑफ द जीन्स हमारी बनती रहेंगी। ठीक है, तो ये क्या कराता है एक्सप्रेशन सिस्टम। तो मैंने आपको बताया तो ये इस तरह से हम जो है प्लाज्मिड वेक्टर यूज करते हैं, प्लाज्मिड एज ए वेक्टर यूज करते हैं, उसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं और वो प्लाज्मिड उसे लेके किधर जाता है, बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया उसको क्या कर देता है, कॉपी कर देता है और फिर वो कॉपीड जीन्स जो हैं उनको हम एक्सप्रेस करवा के उनसे प्रोडक्ट बना लेती है। अगर वो इंसुलिन की है तो इंसुलिन बन जाती है, फिर हम उसे पैक कर लेते हैं और पैक करके उसे मार्केट कर देते हैं और वो शुगर के पेशेंट उसे बाय करते हैं और उसे लगाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल है जी हमारे पास वेक्टर की, वो है जी फेजमेंट। तो फेजमेंट की मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन दी है कि फेजमेंट ये एक फेज वायरस है, उसका डीएनए बाहर निकाला है और ये क्रोमोसोम है, इससे जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। इन दोनों को हमने लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ दिया है तो ये क्या बन गया है, रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया है। फिर इस रिकम्बिनेंट डीएनए को फेज के अंदर इंटर किया है, ये फेजमेंट बन गया है। फिर इस फेजमेंट को हमने क्या किया है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया। जैसे ही वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो अपना ये वाला मटेरियल अंदर इंटर कर देता है। ठीक है जी, ये फेजमेंट हमने इफेक्ट करवाना है। इसके ऊपर याद होगा आपको लाइटिक साइकिल, तो जब हम इन्फेक्ट करवाते हैं तो वो अपना डीएनए इसके अंदर इंसर्ट कर देता है और फिर वो जैसे ही डीएनए वायरस का बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो वो अंदर जाके बहुत ज़्यादा क्या बनवाता है, बैक्टीरियोफेज बनवाता है। फिर वो बैक्टीरिया फटता है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरियोफेज बाहर निकलते हैं और हर बैक्टीरिया के अंदर हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होती है, सॉरी वायरस के अंदर, और फिर उससे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के उसको एक्सप्रेशन करके उसको हम मार्केट कर लेते हैं। ये था जी आज का हमारा लेक्चर कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, कि उसमें हम एक जीन ऑफ इंटरेस्ट जो लेते हैं उसको किस तरह कॉपी करते हैं। तो 4 चीज़ें उसके अंदर होती हैं। पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, फिर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटने के लिए एंजाइम होता है, फिर वेक्टर होता है, फिर हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में लगा देते हैं। ठीक है जी, और वो वेक्टर क्या बन जाता है, रिकम्बिनेंट डीएनए, काइमेरिक डीएनए बन जाता है। फिर उस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम बैक्टीरिया के अंदर ले लेते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जाके वो रिकम्बिनेंट डीएनए कॉपी होता है, साथ में हमारी जीन भी कॉपी रहती है, फिर वो जीन जो है हम यूज़ कर लेते हैं। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।